एक दिन चिंटू उदास होकर स्कूल से लौट रहा था और वो एक पेड़ के नीचे सो गया। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दी तो वो उठ गया। उसने बोला, कौन कौन? तो पेड़ कहता है, मैं हूँ। तो चिंटू पूछता है कि क्या तुम? तो पेड़ पूछता है, क्या हुआ चिंटू, तुम इतने उदास क्यों हो? तो चिंटू दुखी मन से कहता है कि मेरा स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, तो क्या तुम मुझे कोई दोस्त दोगे? तो पेड़ कहता है कि ये लो जादुई गुड़िया जो तुम्हारे साथ खेलेगी और तुम्हारी दोस्त भी बनेगी। तो चिंटू उसको धन्यवाद कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वो चलते चलते अपने घर पर पहुँच जाता है। तो वो दरवाज़ा खोल के घर के अंदर जाता है और डॉल से कहता है कि अब तुम बड़ी हो जाओ। तो डॉल बड़ी हो जाती है। तो चिंटू कहता है कि अब तुम मेरा होमवर्क करोगी और मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने, मेरा सारा होमवर्क ख़त्म हो जाना चाहिए। तो डॉल कहती है ठीक है। तो वो उसके कमरे में जाकर किताबें देखती है और उसका होमवर्क करने बैठ जाती है। फिर लगभग 3 घंटे बीत गए थे और डॉल ने उसका होमवर्क कंप्लीट कर दिया। एक दिन चिंटू ने ऐसा ही किया और अचानक से डॉल गायब हो गई और चिंटू का होमवर्क वैसा का वैसा ही रह गया। और दूसरे दिन चिंटू भी उदासी से लौट रहा था। तो वो फिर पेड़ के पास जाकर कहा कि डॉल चली गई है, अब मैं क्या करूं? तो पेड़ कहता है कि तुम मुझसे होमवर्क करवाते थे, इसीलिए वो चली गई है। तो चिंटू कहता है कि मुझे वो डॉल फिर से चाहिए। तो पेड़ कहता है कि अब वो डॉल नहीं आएगी क्योंकि वो अपने मन से यहाँ पे आई है, तो इसीलिए मैं तुम्हें वो डॉल नहीं दे सकता। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर आपको इससे सीखने को क्या मिला कि हमको अपना काम दूसरे से नहीं करवाना चाहिए।